एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। उम्मीद है आज आपने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक किए होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। आईवी का इशू क्या था, मॉर्निंग में ही अपडेट दे दिया था। मॉर्निंग में क्या प्रेडिक्शंस थी ये भी मैंने आपको बता दिया था और मार्केट ने कंटिन्यूसली फॉलो भी किया है। हाँ, इसके बाद एक लेवल जो था सडनली मार्केट में जो फॉलिंग आई वो कंटिन्यू रही और एक एक ही कैंडल का मूवमेंट देखिए आप, 200 से 300 पॉइंट की कैंडल बनी है और कितना ज़्यादा, यानी 200 रुपये की एटलीस्ट अगर एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर ले तो वो 2000 तक की गई है। इस लेवल पर मैंने आपको इस बीच में भी आप देखिए मैंने 80 पॉइंट कैप्चर करवाए थे आपको सी साइड में। शायद किसी ने भी सी साइड में आपको एंट्री दी ही नहीं होगी और यदि आपने ली होगी तो अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। मैंने खुद ने परचेज़ की थी, आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था। यदि आप अभी तक मार्केट सीखो चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और अभी तक आप मैच करके देखिए, जितनी भी स्टडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की होगी सभी ने आपको हमेशा प्रॉफिट ही दिलाया होगा। आप मैच कर सकते हैं सारे लेवल्स। टेलीग्राम पर लेके चलती हूँ मैं आपको। ओके, ये आ चुके हैं हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर। गैप अप ओपनिंग हुई थी, बजट था, बजट की अनाउंसमेंट होने वाली थी। मैंने मार्केट के बारे में आपको ये बता दिया था कि अगर न्यूज़ ठीक ठाक आती है तो मार्केट हमें एक अपसाइड मोमेंट दे सकता है। उसके बाद में देखिए मैंने आपको मॉर्निंग में 9:21 के समथिंग 41,300 की सी दी थी, 330 से 350 की रेंज, टारगेट दिए थी 400, 450 और स्टॉप लॉस दिया था 270। तो उसके बाद देखिए 2 मिनट बाद ही 380 हो गई। यहीं से मैंने आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने को क्यों कहा, क्योंकि बजट का दिन था। सडनली कोई भी न्यूज़ आती, अप एंड डाउन बहुत फास्ट होती हैं और वो आपने आज मार्केट में फील भी किया होगा कितना फास्ट मोमेंट था। ऐसे में एसएल रखिए, आप कितने पॉइंट का एसएल रखेंगे, फटाफट से हिट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने मैसेज ज़रूर डाला क्योंकि उसके बाद ये 393 या 397 का शायद इसने हाई लगाया था जो फर्स्ट टारगेट के नियरेस्ट था और अगेन डाउनवर्ड जाने लगी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हो सकता है आप री एंट्री ले लें। मैंने मैसेज आपको दिया कि डोंट टेक री एंट्री, वेट फॉर माई अपडेट। और जो ऑलरेडी एंटर थे उनके फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुके थे। तो मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि अनेबल टू मेक एंट्री, ऑलरेडी ट्रेडिंग एट 370 व्हेन यू गिव कॉल। तो मे बी इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है क्योंकि मैंने एनालिसिस की और इसको टाइप किया हो इतने में ऊपर नीचे ये हो चुकी होगी। बट मैंने खुद ने आज इसमें एंट्री ली थी और आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था। और एक या दो स्टडी में आप ध्यान रख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। मैंने जो आपको लेवल दिए होंगे आपने उस लेवल में उसको बाय की होगी, पर मैंने आपसे 10 से 20 पॉइंट्स अबाव में वो सारी स्टडी बाय की है क्योंकि वो लेवल से निकल जाती थी। उसके बाद मैंने अगेन मैसेज किया था कि वेट फॉर परफेक्ट सेटअप आफ्टर बजट ओनली फॉर, ये जो भी ले रहा है रिस्की ट्रेडर के लिए, बाकी सेफ ट्रेडर अभी अवॉइड करें। और क्योंकि आईवी बहुत ज़्यादा थी और ये मैंने आपको बताया था कि आईवी क्या है, अगर एक बहुत जल्दी से सडनली मोमेंट आएगा तो कितनी जल्दी वो टूट जाएगी, लो पे हो जाएगी और वो चीज़ें हमें मिलना इम्पॉसिबल है अगेन। अगेन मैंने आपको सी प्रोवाइड की 41,300 की, 380 से 385, ओनली 5 पॉइंट का डिफरेंस दिया। टारगेट्स भी छोटे रखे क्योंकि हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ नहीं से कुछ ले जाना बेहतर है हमारे लिए। और टारगेट्स हिट हुए हैं और इसमें मैसेज डाला था मैंने कि सेफ ट्रेडर एंटर ना करे इस स्टडी में। देखिए थोड़ा सा हेल्थ इशू आ रहा था, आज मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा आ रहा था तो दो बार मेरे से सी और पी एंटर हो गया था। आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई होगी। मैंने मैसेज डाला आपको कि सी है, इसीलिए मैं आपको बाद में ज़्यादा स्टडी यहाँ पर पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा कुछ गलत लिखा जाए और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। मैं ऐसा कभी भी नहीं होता है मेरा मोटो। जब भी आप प्रॉफिट में होते हैं, आप प्रॉफिट के मैसेज मेरे साथ शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। आपकी इतने अच्छे अच्छे मैसेज, इतनी अच्छी कमेंट्स देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी लॉस हो और थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 31,300 की जो सी की स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की, मैंने आपको 380 पर बाय करने को बोला और इसे मैंने खुद 395 पर बाय किया था। एटलीस्ट यहाँ पर मैंने आपको मैसेज डाल दिया था कि यदि 380 पर आप बाय कर रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल कर सकते हैं। और मेरे पास जो मैसेज भी आया था तो मैंने उसमें कंफर्मेशन दे दी थी कि आप चाहे तो यहाँ से निकल सकते हैं। सिर्फ रिस्की ट्रेडर हैं वो होल्ड कर सकते हैं इसको, और वो भी कैसे, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए। बजट स्टार्ट हो चुका था, 423 की इसने हाई लगाई ऑलमोस्ट और 420 के समथिंग मैंने इसे एग्जिस्ट किया था और आपको भी मैसेज यही डाला था। मैंने एग्जिस्ट नहीं किया, उसके पहले आपको मैसेज डाला कि प्लीज़ यहाँ से आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बजट की मैंने आपको कुछ लाइव अपडेट जो भी मेरे से पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी प्रोवाइड की हैं। ये देख सकते हैं हम जो जो बजट में बताया गया है, आप रीड कर सकते हैं।
उसके बाद ये जो स्टडी मैंने दी थी इसकी कंडीशन आप देख पाए होंगे 250 के समथिंग ये इस टाइम पे मूवमेंट दे रही थी, जो हमने 380 के समथिंग बाई करी थी। तो 423 तक जो प्रॉफिट था ऑलमोस्ट सफिशिएंट था। 420 हमारा फर्स्ट टारगेट था जो कि हिट हो चुका था। उसके बाद मैंने एक स्टडी जो कि सेलिंग की थी इस मार्केट में, आप देखिए पी की कंडीशंस देखिए, बहुत फास्ट मूवमेंट आए हैं और मेरा जो टारगेट था मैंने इसे 345 के समथिंग इसे सेल किया था। देन 200 मेरा टारगेट था जो कि अचीव हुआ है। और इसका एक शॉर्ट वीडियो था, आप इसे देख सकते हैं। अगेन माने जब पी बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स दे रहा था उस टाइम पर भी मैंने आपको सी प्रोवाइड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर सी दी। अगेन सेम स्टडी, पहले ये 41,300 की थी, अभी 41,400 की सी प्रोवाइड की। टारगेट्स अगेन सेम थी, 410 इसने टारगेट लगाया और मैंने आपको बिल्कुल बोल दिया कि बहुत फास्ट मूवमेंट है, अपना स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है और नई एंट्री आपको इसमें नहीं बनानी है, क्योंकि मूवमेंट इतना फास्ट होता है। एक दो मूवमेंट में कितना ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा था, इसीलिए मैं मैसेज करती हूँ कि कब आपको री एंट्री करनी है, कब नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि स्टडी दे दी उसके बाद बैठ गए, टारगेट हिट हुए तो मैसेज कर दिए, नहीं हिट हुए तो छोड़ दो, ऐसा मेरा कभी मोटो नहीं रहा है। उसके बाद अगेन सी दी, देखिए मैंने सी दी है, भले ही पी का लास्ट में मूवमेंट रहा है लेकिन मैंने सी दी और उसमें हर स्टडी में आपको प्रॉफिट कैप्चर करवाया। 300 से 315 इस स्टडी को लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा। एक्चुअली इसकी मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि एक्चुअली से मैं 290 280 के समथिंग लेना चाहती थी, फिर अगेन इसमें मूवमेंट आई, सो मैंने थोड़ा वेट किया इसको, थोड़ा सेटअप का, फिर 300 से आपको 315 के समथिंग इसको बाय करने के लिए अपडेट दिया, टारगेट्स दिए। 340 गया, उसके बाद ऑलमोस्ट 40 पॉइंट सफिशियंट है, इतने सारे स्टडी में हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। सो ट्रेल स्टॉप लॉस आप देखिए मैंने इसको कितने पॉइंट्स पे बाय किया, आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था 325 पे, आपसे 25 अबाउ मैंने इसे बाय किया है। 356 सेफ ट्रेडर बिल्कुल आप यहाँ से एग्जिट कर सकते थे क्योंकि 56 पॉइंट ऑलरेडी डन हो चुके हैं, मोर देन 50 पॉइंट सफिशियंट है। 370 तक गई है, उसके बाद यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग से एग्जिट कर सकते थे, हमें 400 का यहाँ पर वेट नहीं करना था। फिर मेरे पास जैसे ही मैसेज आया कि शुड आई री एंटर इन सी, तो मैंने बिल्कुल बोला नहीं, 385 की हाई लगाइए। 5-10 पॉइंट और ऊपर नीचे गई थी ये, नहीं फर्स्ट टारगेट के बिल्कुल नियरेस्ट आई और ये हमारे लिए सफिशियंट है। उसके बाद मैंने क्यों नो बोला, आप इसकी कंडीशन देख पाए होंगे। 150 की शायद ये स्टडी रह गई थी क्योंकि पी में कितना फास्ट मोमेंट आया। क्यों नो बोला था मैंने, स्टडी पी की क्यों नहीं दी थी, अभी मैंने आपको बता दिया। मेरा इतना ज़्यादा मुझे हेडेक हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को कैंडल स्टिक पैटर्न जब मैं देख रही थी तो मेरा और हेडेक इंक्रीज़ होता जा रहा, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे वॉमिटिंग ना हो जाए। सो मैंने आपको कोई स्टडी नहीं दी और बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया। ये मुझे समझ में आ चुका था कि एक एज अ रेजिस्टेंस पे मार्केट खड़ी थी कि यहाँ से इतना ज़्यादा मूवमेंट का तो अंदाज़ा नहीं था, पर हाँ फॉलिंग ज़रूर थी वहाँ से। फिर ये तो कुछ ज़्यादा ही हुई अडानी की वजह से, और कुछ रीजंस भी थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। और जैसा कि मैं आपसे बताती भी हूँ कि एक लेवल्स होते हैं, वहाँ से जब सेलर्स अचानक से जब अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं तो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो सी साइड हो पी साइड हो, ऐसे ही बड़े बड़े मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद देखिए 300 की एक कैंडल बंद थी, अगेन वो ऊपर जाके 100 पॉइंट्स की ही रह जाती है। ऐसे मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो मैंने रीज़न आपको बताया कि क्यों मैंने मना किया था। उसके बाद मैंने कोई स्टडी नहीं दी, मेरे पास मैसेज भी आया था कि हमने बाय की है 41,000 की पी 280 पर मैंने क्यों टारगेट्स नहीं दिया, आप समझ सकते हो। मैंने बिल्कुल, मैं हाँ ऑब्जर्व कर रही थी जैसे भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, बट मैंने कोई स्टडी नहीं दी और बहुत अच्छे टारगेट्स दिए हैं इस स्टडी ने 280 के समथिंग बाय करने पे। 100 मोर देन 110 पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने कैप्चर किए। बट इस स्टडी का हाई देखिए 1200 का हाई लगाया था इस स्टडी में। कोई नहीं, मार्केट डेली ओपन होता है, ऑलरेडी हम 4 से 5 स्टडी में इतना बढ़िया प्रॉफिट कमाया है, और क्या चाहिए आपको। और मैं लाइव अपडेट हमेशा आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो ये सारी चीज़ें यदि आप सीखना चाहते हैं, हमेशा तुक्के मार्केट में काम नहीं करते हैं। जैसे कि 280 पर बाय की, तो क्या आपको मालूम था कि मूवमेंट इतना फास्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट आप 500 तक 600 तक भी इसे कैप्चर नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट बैच आज हमने स्टार्ट कर दिया है, सो आज से हमने न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है। अगेन जो नेक्स्ट बैच होगा वो 20 फरवरी के नियरेस्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी इसे ज्वाइन कर सकना चाहता है मैसेज कर सकता है। बाकी और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, सो प्लीज़ उस पर कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें, बाकी डिटेल्स आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से हम देखते हैं पूरा ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कल डिस्कशन कर चुके थे कि कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। इस रेंज के बाद देखिए ये सी की पोजीशन थी जो यहाँ पे बजट की रेंज थी, मैंने आपको बताया था, और कितना बढ़िया सी में मूवमेंट था। इस मूवमेंट को मैंने आपको बिल्कुल नहीं दिया। यहाँ पर अगेन मैंने आपको एक सी दी और
85 पॉइंट के समथिंग हमने यहाँ कैप्चर भी किए हैं, जो कि सफिशिएंट है ऐसे मार्केट में जब पी का पूरा मोमेंट बना हुआ था। उसके बाद स्टडी ने 1200 तक का लो यहाँ पर लगाया। जो भी स्टडी थी हर स्टडी में 1500 से 1800 पॉइंट दिए हैं, बट उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाए, अपना स्टॉप लॉस आपने ट्रेल नहीं किया, तो ये जो कैंडल इतनी बड़ी रेड थी ये छोटी होकर वापस ग्रीन कैंडल, यानी कितना ज़्यादा 1000 पॉइंट का मूव अपवर्ड साइड में भी दे दिया। यानी यहाँ पर भी यदि किसी ने सी बाई की होगी तो उसको सी में भी अच्छे पॉइंट मिले होंगे। बट ये सारी चीज़ें मार्केट क्लोज होने के बाद में अच्छी तरह से विजिबल होती है। हमें लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों को क्लियर होना चाहिए कि कौन सी कैंडल बन रही है, कहाँ पर हमारा टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा। और ऑलमोस्ट अभी तक मैंने जितनी भी आपको स्टडी प्रोवाइड की है, हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। एक आध बार ज़रूर हमें ये सामना करना पड़ा है कि हम कोस्ट टू कोस्ट या 5 to 10 पॉइंट्स पर निकल गए, बट एटलीस्ट लॉस होने से बेहतर है कि हम कुछ अमाउंट लेकर ज़रूर निकले हैं। और बाकी तो स्टडी में हमने हमेशा 100 पॉइंट्स, मोर देन 100 पॉइंट्स, 200, 300 पॉइंट्स हमेशा हम कैप्चर करते हैं। कल का देखते हैं हम प्रेडिक्शंस क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब मार्केट अगेन जैसे आज मार्केट में मोमेंट ही वैसे ये गैप थी और यहाँ से पूरा चांस था कि मार्केट अगेन रिकवरी करे। बाकी ये जो फॉलिंग आई है इसका इतनी श्योरिटी नहीं थी, यहाँ से रिकवरी करने के पूरे पूरे चांसेस थे। अब मार्केट की यदि बात करते हैं, कल मैं ये बात नहीं करूँगी अगेन वापस, जैसे कल मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया था कि मार्केट में क्या प्रेडिक्शन है, गैप डाउन है, गैप कुछ भी, क्योंकि नाइट में अगेन एफएमसी की मीटिंग है जिसमें क्या डिसीजंस आते हैं, क्या रिजल्ट्स आते हैं, ये सारा अगेन मार्केट अफेक्ट करेगा। सो बात करते हैं मार्केट जहाँ पर भी ओपनिंग दे, हम ये देखेंगे कि मार्केट अगर 40,600 के अबाउ सस्टेन करता है, चाहे मार्केट गैप अप दे, गैप डाउन दे, कुछ भी दे, पर मार्केट को 40,600 के अबाउ सस्टेन करना होगा। तो जो हमारे टारगेट्स अगेन 41,000 तक के हम क्लियर मान सकते हैं कि सी साइड हम यहाँ तक पोजीशन बना सकते हैं। और इसके बाद यदि निकलता है तो फिर हमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाना होगा। और यदि आज के जैसे ही बड़े बड़े मूवमेंट्स हमें कल भी देखने को मिले तो फिर क्या कहने, आज जैसे 2-4 दिन से आप देख रहे होंगे कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। ऐसे में यदि आपका ट्रेड सही डायरेक्शन में होता है तो आप ह्यूज प्रॉफिट में होंगे, बट रियलिटी ये है कि आपका जो ट्रेड है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए और उसके साथ साथ आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कितने बड़े मोमेंट को आप कैप्चर कर पाएँ। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने आज आपको एक सी दी थी और कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही थी, उसमें भी मैंने आपको टारगेट्स दिए, बिल्कुल नियरेस्ट टारगेट तक गई है। 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था, 85 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए और एक एग्जैक्ट पॉइंट दोनों स्टडी पर कि आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है। दोनों में आप मेंशन कीजिए, मैंने एक 423 की हाई लगाई थी और एक 385 की हाई लगाई थी, वहाँ पर मैंने मेंशन किया। और उसके बाद मार्केट की कंडीशन देखिए आप कि कितनी ज़्यादा वो लो में चली गई। सो अब हम बात करते हैं कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करा तो हम सी साइड पोजीशन बनाएंगे, बट अगेन यदि 40,400 के लो को ब्रेक करता है तो अगेन जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो आज का लो है, यहाँ तक हम पी के साइड में एंट्री बना सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका बजट हो। सो यहाँ पर जितनी भी स्टडी पोस्ट की जाती है ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस और पेपर ट्रेड के लिए की जाती है। मेरा कोई मोटो नहीं है कि आप रियल मनी से ट्रेड करें, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और एडवाइस ले सकते हैं। और ये था हमारा बैंक निफ्टी में प्रेडिक्शंस। आप लेवल मार करके लिखिए, लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कल जो मैंने लेवल दिए थे आज स्टूडेंट ने बिल्कुल उसे फॉलो किया है। अगेन देखिए यहाँ से मैंने आपको सी से एग्जिट करने को क्यों कहा था, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग प्रेशर आपको दिखा होगा। यही चीज़ें होती है जो हमें पता चल जाती है, स्टडी ऐसे ही काम करती है। तो ये सारी चीज़ें यदि आपको सीखना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन नंबर कोर्स करके। अब एक बार निफ्टी में देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन देखेंगे। निफ्टी में इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है अगेन हमारे लिए 17,600 का लेवल। अगर ये लेवल अगेन डाउनवर्ड साइड में ब्रेक होना स्टार्ट करता है तो हम 500 तक का थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बट जो रिस्की ट्रेडर हैं वो इसके साथ एंट्री बनाए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, सेफ ट्रेडर थोड़ा सा अवॉइड करे। और 500 को देन इसने क्रॉस किया तो फर्स्ट टारगेट हमारा 400, 17,400 और 17,350 तक हम टारगेट्स लेकर चल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये एक रिकवरी पॉइंट था, अगेन यहाँ से मार्केट ने इसको रिकवरी करने की कोशिश की, यहाँ से मार्केट में रिकवरी आई थी तो ये रिकवरी दे सकता है। उसके बाद यदि मार्केट 600 के अबाउ सस्टेन करता है तो 650 फर्स्ट टारगेट, यहाँ से आप स्टॉप लॉस ट्रेल करें क्योंकि ये 50 की ईएमए देन 20 की ईएमए भी है। यदि इसे मार्केट ने क्रॉस कर दी तो उसके बाद 750 तक हमारे टारगेट्स सी साइड हम लेकर चलेंगे। उसके बाद क्रॉस करता है तो फिर ह्यूज टारगेट हमें मिल जाएंगे सी के साइड। अब ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं। बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन अभी मार्केट में काम नहीं करेंगे क्योंकि मोमेंट इतना फास्ट होता है। जो मेन लेवल है काम के हैं वो मैंने बता दिए, फालतू की लाइनें खींचने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ।
लाइव मार्केट में आपको कैसे अपडेट रहना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। सो ये ओपन कर लिया हमने। अभी निफ्टी 50 का कॉल साइड पोजीशन पॉसिबिलिटीज़ हो रही है कहाँ पर कॉल राइटर से, तो बहुत ज़्यादा, तो आपको 17,700 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स प्रेजेंट है। तो ये लेवल मैंने आपको दिए, मार्क करके रखिए। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है हमारा, यदि आपका ब्रेक हो जाता है 17,600 तो फिर हम 17,700 तक का पहला टारगेट मान लेंगे। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर थोड़े से बड़े टारगेट मिलेंगे, क्योंकि जैसे 650 ब्रेक होगा ये अपनी पोजीशन से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे और एक फास्ट मोमेंट हमें कैप्चर करने को मिल जाएगा 17,700। अब ऐसा नहीं कि एग्जिट 700 को छूकर नीचे आ जाए, क्योंकि देखिए जैसी पोजीशन काटते हैं सेलर्स तो एक अपमूव आता है, 20-30 पॉइंट्स ऊपर निकल के वो कैंडल वापस से शॉर्ट हो जाती है। ऐसे मोमेंट आपने देखे होंगे। पी साइड में देखते हैं तो पी साइड में भी आपको पोजीशंस दिखाई देगी। इन द मनी में 17,600 पे ठीक ठाक पुट राइडर से, उसके बाद 17,700 पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन, यदि 600 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 500 तक के टारगेट्स मानेंगे पी साइड में, और ये लेवल यदि ब्रेक हो गया तो फिर आप 400 तक के टारगेट्स ईजिली अचीव कर पाएंगे, जो कि मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया था। बैंक निफ्टी में देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो अभी आपको कॉल राइटर्स दिखाई देंगे 40,500 पर हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे तो ठीक ठाक आपको कॉल राइटर सबसे ज़्यादा इसी स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई देंगे। उसके बाद थोड़े बहुत यदि आप कॉल राइटर्स देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद तो 40,600, 700, तो इंपॉर्टेंट लेवल सबसे ज़्यादा है 40,500 का। ये जैसे ही ब्रेक होता है तो 600, 700 वाले कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, तो 40,700 तक के टारगेट्स हमें मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, और क्योंकि यदि 800 वाले अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं तो 40,000 तक के टारगेट्स हमें सी साइड में देखने को मिल जाएंगे। पुट साइड में देखते हैं, पुट साइड में क्या क्या है अभी। पुट साइड में आपको दिखाई देंगे 40,500 पे ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा पुट राइटर सब यहाँ पर ऐड नहीं हुए। उसके बाद आपको डायरेक्ट कहाँ दिखाई दे रहे हैं, हाईएस्ट लेवल दिखाई देगा आपको 41,000 पर। अब ये यहाँ से क्यों एग्जिट नहीं हुए, ये तो यही जाने, इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स यहाँ पर देखने के बावजूद भी। तो अगर 40,500 वाला जो ब्रेक हो जाता है, लोअर साइड में जाना स्टार्ट करते हैं, तो 41,000 वाले अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। उसके साथ साथ ही बीच में जितने भी 700, 800 पोजीशन में, तो एक छोटा शार्प फॉल अगेन हमको देखने को मिलेगा पी साइड में। और फिर लोअर ब्रेक हो जाता है अभी 1 वीक वाला, तो फिर एक ह्यूज फॉल यानी एक ह्यूज सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, जो वीकली जो लोअर बना हुआ है वो ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, एक मैंने कोशिश की थी कि जो भी नॉलेज मुझे है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। स्टडी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई मार्किंग का वीडियो मैं प्रोवाइड करूँ आपको तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। मेरा पर्पज़ सिर्फ यही है कि आप देखें, सीखें और एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं, एक अच्छी ट्रेडर बने। थैंक यू।